पंजाब में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार के महीनों की कोशिशें मोहाली में साकार होते दिखी, जहां देश विदेश के उद्यमी जुटे और मान सरकार पर भरोसा जताते हुए राज्य में भरपूर निवेश का वायदा किया। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, क्या है खास रिपोर्ट। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार का पहला इन्वेस्ट पंजाब समिट मोहाली में शुरू हो गया। इस 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन सीएम भगवंत मान ने किया। मुख्यमंत्री ने जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब में इंडस्ट्री को सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाएगी। इस दौरान उन्होंने देश विदेश की कंपनियों को पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता भी दिया। आपको बता दें कि मान सरकार राज्य ने औद्योगिक विस्तार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। देश विदेश से निवेश बढ़ने के मकसद से सरकार के प्रयासों को भी रफ्तार मिलती दिख रही है। साथ ही युवाओं को भरपूर रोजगार के अवसर भी मिलने जा रहे हैं। मान सरकार विकास के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है, जो राज्य की तरक्की की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक खास रिपोर्ट देखिए। पंजाब इन्वेस्टर समिट 2023 और 24 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन में देश विदेश के 3000 उद्यमी हो रहे शामिल। मान सरकार के मुताबिक अब तक 38,175 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से सूबे में 2.43 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम मान की टेक्सटाइल, एग्रो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कई कंपनियों से मीटिंग हुई है और अधिकांश का बैकग्राउंड पंजाबी है। पहले इन्वेस्टर समिट से राज्य के लिए करोड़ों रुपए के बड़े प्रोजेक्ट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम मान सिंह ने कहा कि पंजाबी मेहनती हैं और पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है। पंजाबियों ने ही बड़े बड़े आइडियाज और स्टार्टअप दुनिया को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोमेटो, ओला वगैरह का जिक्र भी किया। चाहे वो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओला, बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे स्टार्टअप्स। तब तो स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती। सो this summit will not be about MOUs. It will be about knowledge sharing, about brainstorming, and about learning from each other. And I think MOU culture is also outdated now. दिखा देते हैं 25 लाख करोड़ के MOU हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। सीएम भगवंत मान ने कहा कि सामान्यतः इस तरह के समिट में एमओयू कल्चर केवल दिखावे का होता है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता, लेकिन पंजाब हर किसी का पेट भरता है। उन्होंने कंपनियों को यहाँ 2-2 यूनिट लगाने की अनुमति दी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि 3 की जरूरत हुई तो परमिशन मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के युवाओं को नौकरी देने की बात भी रखी। From throughout the world and different parts of India, so I again welcome you in the Investment Summit 2023. As all the speakers said that Punjab is a land of 5 rivers. Punjab
is a hope and football of India. And Punjabis are global citizens. Throughout the world, there are Punjabis and successful Punjabis. Punjab is the only state which has franchise. There's a big Punjab in Vancouver, Surrey, in BC, Canada. Big Punjab in Edmonton, Calgary. Big Punjab in Toronto. A big Punjab in San Francisco, San Jose, Fremont, Chicago, New York. A big Punjab in Birmingham, London, in Sydney, in Perth, in Melbourne, in Hamilton, Auckland, Singapore, Malaysia. सीएम ने कहा कि पंजाब नई चीजों, टेक्निक, विचारों को अतिशीघ्र अपनाता है। भले ही कोई नई टेक्निक हो, पहले पंजाब के पास केवल एक नेशनल हाईवे था और उसी के आसपास इंडस्ट्री थी, लेकिन अब रेल, एयर और रोड कनेक्टिविटी है। यहाँ अब 4 नेशनल हाईवे बन चुके हैं, 4 घरेलू एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब हलवारा एयरपोर्ट भी शुरू किया जाने वाला है। Now take opportunity to express my sincere appreciation and gratitude to our guest on the dais, Mr. Naresh Trehanji, Chairman, Vedanta Group. जिस तरह उन्होंने कहा कि जिथे पंजाबी ना बोलते होण ते जिथे जप्फी ना पैंदी होवे उत्थे दिल नहीं लगता। सो आई होप कि ये दोने मंगां जो उन्हां दीयां पूरीआं हो जाणगीआं। And Mr. Sanjeev Puri, Chairman and MD of ITC Group. Ms. Nisaba Godrej, Executive Chairman of Godrej Consumer Product Limited. Mr. Rakesh Bharti Mittal, Vice Chairman of Bharti Group or Chairman of this Indian School of Business. Mr. Arun Murugappan, MD of Murugappa Group. Mr. Simon George, President of Cargill India. Mr. Ravikant Jaipuria, Chairman and MD of RJ Group. Mr. Rajesh Jeturiskar, Executive Director, Mahindra & Mahindra. And Mr. Prabh Das, Board of Director, HMEL. किन जिलों में कितना निवेश? SAS नगर में 9,794 करोड़ रुपए का निवेश, लुधियाना में 3,919 करोड़, फतेहगढ़ साहिब में 4,246 करोड़, अमृतसर में 4,079 करोड़, पटियाला में 2,821 करोड़, रूपनगर में 1,200 करोड़ रुपए का निवेश। सीएम मान ने कहा कि लुधियाना को मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पंजाब सबसे बड़ा ट्रैक्टर्स निर्माता प्रदेश है, जालंधर स्पोर्ट्स हब है, साइकिल निर्माता में भी पंजाब अग्रणी है। पंजाब नई इंडस्ट्री पॉलिसी ला चुका है और इसके लिए छोटे से लेकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की गई है। यही कारण है कि इस पॉलिसी में 90% सुझाव कारोबारियों के हैं। And we are very hard-working people. Together we can stimulate healthy economic growth. And you are the source of the opportunities that youth of Punjab and India wants to avail. Especially these days. This is the best opportunity for India to grow. मैं सुन रहा था जब त्रेहन साहब बोल रहे थे, मिस निसाबा बोल रहे थे और भारती ग्रुप से बोल रहे थे, तो दिल से बोल रहे थे। लिख के बोलना, दिल से बोलना डिफरेंट बात होती। लिख के सिर्फ आंकड़े बताए जा सकते हैं, फिगर्स, लेकिन जब बोलते हो वो दिल से निकलना चाहिए।
तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज। बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए। जाने मानी कंपनियों को मिले प्रस्ताव। जापान की कंपनी टोकन पैकेजिंग क्षेत्र में 548 करोड़ का निवेश करेगी। स्विट्जरलैंड के नेस्ले खाद्य प्रसंस्करण में 423 करोड़। जापान की आईची स्टील 342 करोड़। जर्मनी की विब्रा कॉस्टिक्स 338 करोड़ और यूके की HUL ने 281 करोड़ का दिया प्रस्ताव। सीएम भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार निवेश सम्मेलन में पंजाब के अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट की विदेशी डेलीगेट्स के साथ सीधी बातचीत कराई जा रही है। तकनीकी पहलुओं पर बातचीत होने पर इंडस्ट्रियल विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पंजाब सरकार भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कारोबार के लिए पसंदीदा माहौल देने का दावा कर चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।